नमस्कार दोस्तों। आज हम अपर निजी सचिव एपीएस के लिए 50 प्रश्न जीएस के सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। तो पहला क्वेश्चन है कि एलएलएल का पूर्ण रूप होगा। पहला ऑप्शन है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन है लो लेवल लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है लार्ज लो लैंग्वेज, लिटिल लेवल लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, लो लेवल लैंग्वेज। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एचआईवी का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और दूसरा ऑप्शन है हॉर्स इम्यूनेटेड वर्स, ह्यूमन इंटरफेस वायरस, चौथा ऑप्शन है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वर्स। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। FLOP फ्लॉप्स का पूर्ण रूप होगा। तो पहला ऑप्शन है फ्लोटिंग लोकल ऑपरेटिंग पर सेकेंड, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्रेम वर्क पर सेकेंड, और चौथा ऑप्शन है लिटिल लेवल लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 104। MIPS का फुल फॉर्म है तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मॉड्यूलेटर इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मैग्नेटिक ऑफ सस्पिशियस पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन है मैग्नेटिक ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फैक्स का पूर्ण रूप है तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, फार अवे जीराक्स। अब आइए देखते हैं पुस्तक कौन किसकी पुस्तक है, किसने क्या लिखा। अपर निजी सचिव में 5 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे। तो देखते हैं। माया मोदी आजाद पुस्तक है। ऑप्शन पहला है रूपा पाई, विनोद मनकारा, एस हुसैन एंड सज्जन कुमार। तो आपका ये हो जाएगा आंसर सज्जन कुमार। अब इसमें कह रहा है कि 107 में कि लेखक और पुस्तक का एक जोड़ा गलत है, यानी कि जो किताब इसने लिखा है उसके सामने उनकी किताब का नाम दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इग्नाइटेड माइंड्स, इनकी पुस्तक है, सही है। और दूसरा है MF हुसैन, इनकी पुस्तक है संसद उपनिषद। और अलबरूनी ये किताब हिंदी इन्होंने लिखा ही है। जो आपका वर्णभट्ट है, वर्णभट्ट ये इन्होंने विसर्जन को नहीं लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, तो ये आंसर डी गलत होगा। तो इसका आंसर होगा विसर्जन पुस्तक जो है इन्होंने लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। तो 108 में पूछ रहा है कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है। तो यह पुस्तक है आपकी मेघनाथ देसाई जी की। और ध्यान रहे कि रीडिस्कवरी और डिस्कवरी लोग अंतर समझ लीजिए आप लोग। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू जी की है, और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया ये मेघनाथ देसाई जी की है। इसका ख्याल रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 109। 109 ये पुस्तक है इंडिया गेट, पुस्तक किसकी है। तो ये इंडिया गेट पुस्तक जो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, लेसी पासवर्थ की है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पुस्तक है अरस्तु की है, रूसो की है, विजय तेंदुलकर और इंदिरा गांधी। तो अरस्तु पुस्तक आपकी ये है, अरस्तु जी की है। ठीक है, आइए देखते हैं अब 5 क्वेश्चन इतिहास के। तो मैंने कहा ना हर प्रत्येक सब्जेक्ट से 5-5 प्रश्न रहेंगे, तो उसी तरह ये सेट किया गया है। 5 क्वेश्चन फुल फॉर्म, 5 क्वेश्चन पुस्तक, 5 क्वेश्चन इतिहास, 5 क्वेश्चन भूगोल, 5 क्वेश्चन साइंस,
5 क्वेश्चन गणित, मतलब इसे 10 टॉपिक हैं तो 5 50 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। आइए देखते हैं। तो आप लोग तब, जब तक हम आंसर नहीं दे तब तक आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये शतपथ ब्राह्मण, ये जो है आपका ये ऋग्वेद का है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये आपका आंसर है यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। और बाकी जो ये अथर्ववेद ये जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन कितने भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी। तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे कि इसमें आंसर 3/20 है। तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि यह प्रथा जो है मूल रूप से बिहार के चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिकों ने अनुबंध कर किसानों को उनको जमीन को 3/20 भाग पर नील की खेती को अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि लाहौर षड्यंत्र केस ये जतिन दास संबंधित थे। नासिक षड्यंत्र केंद्र ये रासबिहारी बोस संबंधित थे। काकोरी कांड अशफाकुल्ला खान। और दिल्ली षड्यंत्र ये अमीर चंद। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ये राज बिहारी बोस जी दिल्ली से संबंधित थे, तो यानी कि 113 का आपका हो जाएगा बी। तो ये नासिक षड्यंत्र केस जो है आपका हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 139, ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी देखते हैं। 114 है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अध्यक्ष पद को संभाला था, ठीक है। तो आप लोग जानते ही होंगे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस पद को संभाला था इनके त्याग पद देने के बाद, ठीक है। आइए देखते हैं 115। 115 है कि कथन एक, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कथन एक। और कथन दो कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया और गाजीपुर में स्थापित की गई है। तो आप लोग बताइए, इसमें जो है आपका ये दोनों जो है कथन जो है सही है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ये सही है। और ये चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में और गाजीपुर में भी स्थापित सरकार की गई थी, ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 116 कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो ये आपका ये थोरियम का अयस्क होता है, आप लोग जान लें इसको, थोरियम। और क्वेश्चन नंबर है आपका ये 118। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं। ये लोग आप लोग सब लोग जानते होंगे, सेब का जो स्रोत होता है, जो हृदय रोग से पीड़ित होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि आप लोग सेब का सेवन करें, तो इससे जो है इसमें पोटेशियम होता है, तो इससे कोलेस्ट्रॉल जो जमता है, ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है सेब। तो हृदय रोगों के लिए सेब बहुत जरूरी होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। किस विटामिन का नाम किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो इसे जानते ही होंगे आप लोग। तो विटामिन सी, जो जिसमें खट्टे चीज़ें होते हैं जैसे नींबू संतरा आंवला आदि पाया जाता है, ये विटामिन सी के अंतर्गत आता है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 120। ये अपन निजी सचिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है टेस्ट सीरीज, जो कि टेलीग्राम चैनल पे चल रही है। तो इसका डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम चैनल पे यूट्यूब के उसमें डाल दिया जाएगा, आप लोग
वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब घटता है कि बढ़ जाता है, उतना ही रहता है कि बदलता रहता है? तो सामान्य तौर पर आप लोग देखते होंगे कि जब आपके घर परिवार में जो आपके दादा लोग होते हैं वो कहते होंगे कि यार ब्लड प्रेशर की दवा वैसे खाते हैं। तो जब वो लोग बूढ़े होते हैं तो एक समान रूप से उनका जो रक्त का दाब होता है, इसे बीपी बोलते हैं, तो उनका रक्तदाब जो है अब बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यह सही है। और अर्जेंटीना 9वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और कथन दूसरा है भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ये कथन तो सही लग रहा है, लेकिन ये कथन तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये अर्जेंटीना 9वां देश नहीं है। तो अर्जेंटीना जो है सबसे बड़ा 8वां देश है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन आपका केवल कथन दो सही होगा बस, यानी कि ये कथन दो सही होगा। अगर अर्जेंटीना यहाँ पे 8वां सही होता तब तो दोनों कथन ठीक था, लेकिन ये अर्जेंटीना 9वां लिख के इसने प्रश्न को खराब कर दिया। ऊपर की लाइन सही थी। ठीक है, इसमें सिर्फ कथन नंबर एक दो सही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब ये पूछ रहा है कि 122 प्रश्न, कर्क रेखा किन दो राज्यों से होकर नहीं गुजरती? ठीक है, तो कर्क रेखा देखते हैं। कर्क रेखा तो पहले आप लोग देख लीजिए कि ये 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख लीजिए कि इसमें ये उड़ीसा और मेघालय है, ये जो है दो ऐसे राज्य हैं यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, बहुत लोग मिजोरम को मेघालय समझ के सही कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसका। तो अब ये देखिए यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, कौन किस राज्य में पहाड़ियाँ हैं, तो इसमें आपको कोट जो है वो सही करना है। तो इसमें तो फेमस घार ये जो फेमस पहाड़ी है ये गारो, गारो को आप मिला लेंगे मेघालय से, तो डी का टू में आप देखेंगे तो साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें ऑप्शन ए का ही सही हो रहा है, सिर्फ यहीं से आप पकड़ सकते हैं, और किसी में भी ये डी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बाकी आप नीचे पीडीएफ में मिल जाएगा, आपको देख लेंगे पूरा। आइए क्वेश्चन नंबर 124 में आते हैं। इसमें कह रहा है कि कथन एक, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानस नदी है। तीसरा है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। तो इसमें जो है तीनों कथन सही है, पहला भी कथन सही है और ये भी सही है, तो इसमें आपको हो जाएगा तीनों कथन सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि कथन पहला है बरेली शहर राप्ती नदी के किनारे बसा है, जो कि ये गलत है। और दूसरा कथन है कि इटावा आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कथन नंबर 2 सही है। ठीक है, और ये आपका जो अ, बरेली शहर है, ये बरेली शहर राप्ती नदी नहीं बल्कि यह रामगंगा नदी के किनारे बसा है। राप्ती नदी के राप्ती नदी पर गोरखपुर शहर बसा है। ठीक है, तो इसमें केवल कथन नंबर 2 सही होगा। आज देखते हैं 126। अब ये 5 क्वेश्चन संविधान से रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया अभी कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन इतिहास हो गए, 5 भूगोल हो गए, 5 फुल फॉर्म हो गए, 5 पुस्तक हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से एक जोड़ा गलत है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए
इसमें एक जोड़ा जो गलत है आपका ये 14 का, ये 14 का भाग 14 का राजभाषा से नहीं संबंध, इसका संबंध अधिकरण से है। ठीक, बाकी भाग 9 पंचायत संबंध सही है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध भी सही है। अब भाग 18 ये जो आपका ये उपपाद्य है, उपबंध जो है किस देश से लिया गया है आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। किस अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध किया गया है? आप लोग बताएं। तो इसमें 4 राज्य ऐसे हैं, असम, मेघालय, जिसे कहते हैं AMTM। 4 राज्य के बारे में अनुसूची नंबर 6 में जनजातियों के बारे में उपबद्ध किया गया है, विशेष दर्जा दिया गया है इनको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 128 देखते हैं हम। इसमें है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक जोड़ा गलत है। तो इसमें एक जोड़ा गलत देखना है कि इसमें अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, ये सही है। और अनुच्छेद 129 इसमें कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन। और अनुच्छेद 165 ये राज्य का महाधिवक्ता, सही है। और अनुच्छेद 315, तो इसमें 315 संघ और राज्य लोक सेवा के लिए एक लोक सेवा, ये भी सही है। ये जो आपका अनुच्छेद 129 है, ये इसका 129 का संबंध आपका उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना का संबंध, ये आपका गलत है। आप लोग कमेंट बताएंगे कि जो केंद्र का महान्यायवादी होता है वो आर्टिकल किस में है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। ये तो जैसे राज्य का महाधिवक्ता होता है वैसे केंद्र का भी एक महान्यायवादी होता है, आप लोग बताएंगे किस आर्टिकल में है कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 129, किस संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो यह जो है आपकी 73वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं हम कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, कब लाया जाता है या कौन लाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है? तो लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या सदन में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, या राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद लाया जाता है? तो यह जो है अविश्वास प्रस्ताव जो होता है, यह सदन में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं 5 क्वेश्चन उसके हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय या राज्य के महत्वपूर्ण नगर और स्मारक कौन किसने बनाया, कौन किस जिले में है, उससे हमें 5 क्वेश्चन है। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राजस्थान के अजमेर जिले में मात्र 2.5 दिन में झोपड़ा का निर्माण करा था, इसी की वजह से इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। 132 है, निशांत बाग कहाँ स्थित है? निशांत बाग आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको जो है जम्मू कश्मीर के निर्माण आसफ खान ने किया था। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, डच महल कहाँ स्थित है? तो ये डच महल आपका जो ये है केरल के कोच्चि में स्थित है। ठीक है, तो ये केरल हो गया और आप लोग कोच्चि में। ठीक है, सनसेट पॉइंट, सनसेट पॉइंट शाम से लग रहा है कि ये किसी रेगिस्तान की बात कर रहा है। तो इसमें आंसर बताइए आप लोग, सनसेट पॉइंट कहाँ है? राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो यह जो है राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आपका 135 ये जो है कहाँ, लाल बाग पर्यटन स्थल स्थित है, कर्नाटक, बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु। तो लाल बाग जो स्थित है आपका, ये कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित है। ठीक है, देखते हैं। ये पांच पांच प्रश्न जो है आपके ये मैथ के हैं, आप लोग इनको स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, और पीडीएफ मिल जाएगी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल जाके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। आप मैथ सॉल्व कर लेंगे, मैथ में सॉल्व कराया जाएगा। तो आगे देखते हैं। ये 36 से 40 क्वेश्चन तक ये हैं। 40 के बाद आगे हम देखते हैं। ये अब 5 क्वेश्चन करंट के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 141 हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया गया? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, करंट क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। 5 प्रश्न करंट के आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित 26 विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। इसका पूर्ण रूप है, तो आप लोग देख लीजिए इसको। अभी इंडिया भारत में बहुत लफड़ा चल रहा है विपक्षी पक्ष में कि इन भारत का नाम, इंडिया का नाम हटा दिया गया, भारत रखा जा रहा है। तो उसी का पूर्ण रूप है, महत्वपूर्ण था, करंट में आ सकता है, तो इसीलिए इसको बनाया जा रहा है। पहला ऑप्शन है इंडियन नेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस, इंडियन नेशन डेवलपमेंट इंटरफेस एलियंस एंड इंडियन नेचर डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी मतलब कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस। महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ मिल ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 143। हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस शुरू की गई? तो इसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है। ये पहला ऑप्शन है कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा कोलकाता, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस राज्य में देश के सबसे बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया? पहला ऑप्शन है लद्दाख, उड़ीसा, असम, झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145। हाल ही में 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहला ऑप्शन है गीता प्रेस गोरखपुर, सत्येंद्र चौधरी गोरखपुर, कृष्ण कुमार मिश्रा लखनऊ, जावेद अख्तर लखनऊ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गीता प्रेस। नरेंद्र मोदी द्वारा गीता प्रेस पुरस्कार दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है आपको आयोजित किया था जर्मनी में। ये 17 से 25 जून 2023 के मध्य खेला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह जो है 28 फरवरी से 4 मार्च 2023 के बीच ईरान में खेला गया था। तो इसका को जीता था भारत ने। ठीक है, 100 क्वेश्चन नंबर 148। भारत को फाइनल में पराजित कर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो यह जीता था आपका ऑस्ट्रेलिया ने।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कौन-सा देश करेगा? तो यह मेज़बानी करेगा कनाडा। इसमें 4 3 से 4 राज्य जो है करेंगे इस मेज़बानी, जिसमें से कनाडा तो है ही है, अमेरिका भी है और मेक्सिको भी है, ठीक है? तो फीफा वर्ल्ड कप का मेज़बानी 2026 में कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको ये 3 करेंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि बैकबोर्ड, फ्रंट कोर्ट किस खेल की शब्दावली है? तो ये जो है आपका बास्केटबॉल का है, ठीक है? तो 101 से लेके 150 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है? और कल मिलते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 2 का 50 क्वेश्चन, या तो जीएस रहेगा, या तो हिंदी रहेगा, या तो कंप्यूटर रहेगा, ठीक है? लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए, जैसा होगा आप लोग बताइएगा।